मेरे नबी कि जब एक जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचती, एक शरीर के किसी अंग को तकलीफ पहुंचे तो बुखार पूरे जिस्म को चढ़ता, बेदार पूरा जिस्म रहता, पूरा जिस्म जागता है। ये तो आपका भी तजर्बा है ना। आज तक ऐसा हुआ है कि पूरी रात आप तो सोए, आपका घुटना जागा? ऐसा हुआ कभी कि खोपड़ी जाग रही थी, बाकी पूरा शरीर सो रहा था? या कभी डॉक्टर के पास आप गए, कहीं डॉक्टर साहब उसने पूछा क्या क्या बताएं डॉक्टर साहब, कभी अंगूठे को बुखार चढ़ गया था? बुखार जब चढ़ेगा तो पूरे जिस्म को, सही है कि नहीं? एक उंगली को नहीं, एक कान को बुखार नहीं आता। बुखार आने की वजह कुछ भी हो, चोट आपको घुटने में लगी, कस के चोट लग गई, बुखार आएगा तो पूरे जिस्म को। उस चोट की वजह से अगर आप जागेंगे तो पूरा जिस्म जागता, नहीं कि सिर्फ घुटना जाग रहा। कोई इस तरह से डॉक्टर के पास नहीं जाता। हाँ, कुछ लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं तफरीह के लिए, अजीब अजीब सवाल करते हैं। एक पहुंचा, कहने के डॉक्टर साहब मेरे साथ अजीब समस्या आ गया। क्या हुआ? मैं जिससे बात करता हूं वो दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहे अरे मैं दिखाई दे रहा हूं? नहीं, आप तो दिखाई दे रहे। तो नहीं, ऐसा तब होता जब मोबाइल पे बात करता हूं। कोई बीमारी है क्या? वो बेचारे नहीं डॉक्टर थे, नहीं उन्होंने खोली थी। दूसरे दिन दूसरा पहुंचा, डॉक्टर साहब अगर बगैर दांत का कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए? बगैर दांत का। डॉक्टर समझ गए इस मोहल्ले के लोग हमसे तफरीह लेने आते हैं। क्या पूछा? बगैर दांत का कुत्ता काटे तो क्या? कहा बगैर सुई का इंजेक्शन लगाना। ये आपको जगाने के लिए था, आप जाग रहे हैं माशाल्लाह। जिस तरह से खामोशी से आप सुन रहे हैं, ये बता रहा है कि आप बेटा सारी दुनिया के मुसलमान लाइक खबादी एक शरीर की तरह। मेरे नबी ने फरमाया सब एक, तुम में बंटवारा नहीं होना चाहिए। जैसे तुम्हारा जिस्म एक, कितना प्यार है तुम्हें अपने जिस्म के हर अंग से। है तुम में से कोई जो अपने एक हाथ से पत्थर लेकर दूसरे हाथ को मारता हो? है कोई जो चाकू लेकर अपने सर को ही जख्मी कर रहा हो? क्योंकि सर भी तुम्हारा, हाथ भी तुम्हारा। तो जब सारी दुनिया के मुसलमान एक ही हैं, तो एक मुसलमान क्यों दूसरे पर जुल्म करता नजर आ रहा? एक क्यों दूसरे को सताता नजर आ रहा? दोस्तों, ये जिस्म के हिस्से अलग अलग हैं, सच। हम किसी को हाथ कहते हैं, किसी को पांव कहते हैं, किसी को सर कहते हैं, किसी को आंखें कहते हैं। ये आंख भी हमारी है, ये सर भी हमारा है। जितना हमें मोहब्बत अपनी आंखों से है, उतना ही पैर की उंगलियों से। नाम अलग अलग, किसी को घुटना कहा, किसी को अंगूठा कहा, किसी को कान, किसी को नाक, है सब एक। उसी तरह मेरे दोस्तों, कोई शाफी है, कोई हनफी है, कोई कादरी है, कोई रजवी है, कोई रिफाई है, कोई अशरफी है सब एक। क्यों इनमें आपस में बंटवारा? क्यों इख्तिलाफ? हम हैं सब एक ही शरीर, एक ही जिस्म। मेरे नबी की यही तालीम कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म है। एक जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को महसूस करना चाहिए। नबी ये तालीम दे रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन का कोई बच्चा गोलियों से जख्मी हुआ तो गुजरात का मुसलमान उसके दर्द को महसूस करे। अगर बिहार के मुसलमान भूखे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान को नींद नहीं आनी चाहिए। अगर सऊदी के मुसलमान परेशान हैं, भारत के मुसलमानों को बेचैन हो जाना चाहिए। सारी दुनिया के मुसलमानों से हमारा ऐसा कांटेक्ट, ऐसा राब्ता। अब कहो कि हम कैसे भी दोषों में मदद करें,
हम अमेरिका के मुसलमानों की मदद कैसे कर सकते हैं? हम इराकी मुसलमानों की मदद कैसे कर सकते हैं? सच दोस्तों, तुम नहीं कर सकते उनकी मदद, तुम हेल्प के लिए वहां नहीं जा सकते। इतना तो कर सकते हो कि 24 घंटे में एक बार अपने रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर दो। यही तुम्हारी मदद काफी हो सकता है। तुम्हारी दुआएं रब को पसंद आ जाए कि जिससे इसका ताल्लुक नहीं उसके लिए मदद कर। यहाँ वाले दुआ करके उनकी मुसीबतों को टाल दें, वहां वाले दुआ करके इनकी मुसीबतों को टाल दें। ये हमारी अपनी मुसीबतों को टालने के लिए इत्तेहाद का ही जज्बा। तब अब ख्वाजा दाना की बारगाह में तुम नहीं भी गए कोई बात नहीं, उनका फैजान तुमको तुम्हारे घर में मिलेगा। अब अगर अजमेर तुम नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, वलियों का फैजान तुम्हें तुम्हारी बस्ती में मिलेगा। आओ देख लो उन लोगों की शान जो हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं, माँ बाप की खिदमत में लगे रहते हैं, अपने परिवार को बसाते रहते हैं, आपस में इत्तेहाद रखते हैं। देखो कैसे वलियों की मदद होती है उनके। इराक, इस वाक़े को मैंने कई जगह बयान भी किया, आपके इलाके में आया हूँ, यहाँ भी चाहता हूँ आप भी सुन लें। इराक की जंग क्योंकि मैंने भी देखी, 5 साल मैंने वहां पे तालीम हासिल की सद्दाम यूनिवर्सिटी में। मैं पढ़ता था, जंग का पीरियड में भी मेरा कुछ दिनों वहां रहना हुआ। मैंने जो वाकयात सुने, फल्लूजा की आबादी एक ऐसी बस्ती थी जिसपे रोजाना 6 महीने से बॉम्बिंग हो रही थी, बमबारी हो रही थी, विदेशी सेनाएं आक्रमण कर रही थी, सुन्नियों की आबादी थी, समाप्त हो जाना चाहिए। ये इतने बम गिर रहे रोजाना, एक रात का काम था। और खेरगाम बहुत बड़ा है, फल्लूजा बहुत बड़ा है, बहुत छोटी आबादी, मगर वो मुसलमान वो थे जो झुके थे तो रब के आगे झुके, जिनमें एकता थी तो बेमिसाल एकता। मस्जिदों में आधे लोग आराम करते थे रात में और आधे लोग शहर के किनारे अमरीकियों से जंग करते थे, लड़ाई लड़ते थे। फिर वो लोग सुबह तक वापस आते थे फजर से पहले, ये लोग फजर पढ़ के चले जाते, टाइमिंग के साथ आना था। लेकिन लगातार बॉम्बिंग हो रही, ये बम, ये गोलियां जा कहां रही, उनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि शहीद हो रहे थे लोग, शहादत से सरफराज हो रहे थे, लेकिन फिर भी आबादी डटी कैसे है। तो एक मर्तबा एक रात इमाम साहब, इंतहाई परहेजगार इमाम, चंद मुक्तदियों के साथ रात में सो रहे, दूसरे लोग ड्यूटी दे रहे। देखो इन लोगों को नींद कैसे आ रही है। अभी जरा सा कुछ हो जाता है, हल्का सा हंगामा, तो नींद नहीं आती, आदमी झांकते डर लगता है। बाहर सड़क पे देखो कहीं कुछ हो ना जाए। इन्हें सो रहे प्रॉपर, दीन के लिए लड़ रहे, खुदा की इबादत के लिए जंग कर रहे, नींद आ रही। अचानक इमाम साहब चीख मार के उठे तो लोगों की आंख खुल गई। लोगों ने पूछा हज़रत क्या बात? अरे अभी मैंने देखा कि इस इलाके को अमरीकियों ने घेर लिया है और वो बेतहाशा गोलियां चला रहे, और हम लोगों के आगे एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे वाले खड़े हैं, वो सारी गोलियों को अपने सीने पे ले रहे हैं। मैंने पूछा सरकार आप है कौन? उन्होंने अपने रुख को मेरी तरफ घुमाया, कहा पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। देख लिया, जब चाहने वाले ऐसे होते हैं तो गौसे आजम खुद मदद को पहुंचते। उस दिन राज खुला कि फल्लूजा मिटा क्यों नहीं, फल्लूजा बर्बाद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गौसे आजम मौजूद थे वहां। इंशाअल्लाह हम भी यही जज्बा लेकर इबादत का माहौल अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने इलाके में बनाए, सारे औलिया का फैजान हमको अपने इलाके में मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।